तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हम अपनी दशम स्कंद की कथा को आगे बढ़ाएँगे और हम आज सीखेंगे दशम स्कंद में भगवान ने 2 असुरों का जो वध किया है, उससे हमें वो जीवन में सीख दे रहे हैं कि हमारी भक्ति में भी कई बार ऐसे असुरों का आगमन हो जाता है। हमारी भक्ति में भी कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो उचित नहीं होता, क्योंकि वो पुरानी हमारी उस व्यवहार को करने की आदत होती है। तो इस हैबिट को या पुरानी आदत को कैसे हम छुटकारा पाएँ, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें और क्या भगवान इससे हमें सीख देते हैं, इन सब बातों को आज हम थोड़े विस्तार से चर्चा करने का अगले 1 घंटे में प्रयास करेंगे। तो भक्ति में हमारी पुरानी आदतें हमारे रास्ते का रोड़ा बनती हैं, रुकावट बनती हैं, कठिनाई पैदा करती हैं भक्ति करने में। ये कैसी आदतें होती हैं? कई बार हमारे अंदर पुराना आलस्य होता है, आलस्य की भावना होती है जो हमसे छूटती नहीं है। तो भक्ति करने में हम जब सुन भी लेते हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए, हमारा आलस्य हमसे छूटता नहीं। कई बार हमारी दंभ करने की प्रवृत्ति, अपने ही बारे में बात करने की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की एक खराब आदत है जो भक्ति में हमें रुकावट डालती है। तो भगवान की कथा करें हम या संसार की कथा करें, सबसे पहला तो ये जीवन में निर्णय लेना है। लगभग हम दिन भर जब तक जागते रहते हैं और कभी-कभी स्वप्न में भी संसार की कथा करते हैं, संसार के बारे में सोचते हैं, संसार से मुझे भोग और सुख कैसे मिलेगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। और ये कोई 1-2 जन्म की बात नहीं है, कई असंख्य जन्मों में हमने यही किया है। अब उसके बाद इस आदत से भगवान की कथा करने की आदत पे शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है। कृष्ण की कथा करना और अहरनिश हमेशा सतत भगवान का कीर्तन और चिंतन करना, तो कहाँ हम सतत संसार का चिंतन कर रहे हैं और कहाँ हमें सतत भगवान का चिंतन करना है। तो ऐसा कैसे संभव होगा? क्या इस जन्म में संभव होगा? और इसमें क्या ऐसी हमारी हैबिट है जो हेल्प कर सकती है? तो वो क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना। भगवान की विशेषकर जो बाल लीलाएँ हैं, वो इतनी मनोहर हैं, आकर्षक हैं कि वो हमारे चित्त में ऐसी भावना ला सकती हैं कि हम हमेशा फिर भगवान का चिंतन करने लगें, कृष्ण का चिंतन करने लगें और संसार का चिंतन धीरे-धीरे कम हो जाए। तो ये जो भगवान है, भगवान मतलब ईश्वर हैं, जो हरि हैं, उनकी जो मनोहर लीलाएँ हैं, वो कितनी मनोहर हैं, तो खुद परीक्षित महाराज जो अब मृत्यु आसन्न हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो आप कथा सुना रहे हो, उसको आप सुनाते रहिए। मैं और विस्तार से सुनना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएँ किस-किस प्रकार से की। तो बोले ऐसी कथा सुनने से क्या होगा? बोले ये इतनी मनोहर कथा है कि ये ना केवल कर्णों के लिए जो है एक अमृत के समान है, ये मेरे हृदय के लिए भी अमृत के समान है। तो भगवान का और यशोदा माता के बीच का जो वात्सल्य का भाव है, वो सबसे ज़्यादा जो है परीक्षित महाराज को आकर्षित करता है। तो ये जो भगवान हरि ईश्वर हैं, उनकी कथा कैसी है? कर्ण रम्यानी है, कर्ण को रमण देने वाली है। मनोजनी है, मतलब मन को भी ये बहुत ज़्यादा ज्ञान भी देती है और मन को मनोरंजन भी देती है। और क्या करते हैं इससे? सारी वितृष्णा, सारी जो खराब अटैचमेंट आदतें हैं, वो सब भी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति क्या होता है? धीरे-धीरे सत्व में स्थित हो जाता है। उसकी शुद्धि हो जाती है चित्त की। अच्छा, तो बोले बहुत बार सुनना पड़ेगी, तब ऐसा होगा? तो वो कहते हैं चिरेण, अर्थात बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो कुछ ही समय में भगवान के प्रति आपका आकर्षण जो है आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भगवान की कथा की ये विशेषता है कि वो इतनी मनोहर है कि एक बार आप सुनते हो तो आपको लगता है और मुझे सुनाओ और मुझे बताओ और भगवान ने क्या किया। मन को जैसे ये हर लेती है। तो केवल मन को नहीं हर लेती है, भगवान का नाम है हरि। हरि का अर्थ क्या है? वो हर लेते हैं। तो मन को तो हर ही लेते हैं वो। हमारे जितने अमंगल हैं उनको भी हर लेते हैं। तो अमंगल भी समाप्त हो गए और मन भी कहाँ लग गया? बोलो बेटा। भगवान के चिंतन में लग गया।
और ऐसा कब होगा? बोले ऐसा सुनने से होगा, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण जो है वो पहली सीढ़ी है। जब ध्यान से सुनेंगे किसी शुद्ध भक्त की वाणी को, श्रील प्रभुपाद को, गुरु महाराज को, तो वो मन को हर लेगी। तब लगेगा बस इनको ही सुनते रहें और सुनते रहें और सुनते रहें। तो क्या होता है, भगवान की कथा सुनने से कर्ण भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जब अर्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमारी बुद्धि भी भगवान की सेवा में लग जाती है और सुख को प्राप्त करती है, और मन भी जो है भगवान की सेवा में लग जाता है। और अभी क्या स्थिति है? बुद्धि हमेशा हमारी तिकड़म में लगी है कि संसार में सुख कहाँ से मिलेगा। मन जो है नई नई इच्छाएं पैदा करता है और हम भागते रहते हैं उन इच्छाओं के पीछे। और कर्ण और दृश्यमान जो भी जगत हमें दिखाई देता है उसमें हम देखते रहते हैं कि मेरे लिए सुंदर वस्तु सुनने के लिए, देखने के लिए कौन सी है। लेकिन जब हम सच में भगवान को समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि सबसे सुंदर वस्तु भगवान है, वास्तव वस्तु भगवान है। इस संसार में कुछ भी उतना सुंदर नहीं है जितने भगवान है, और न उतना रमणीय है कर्णों के लिए जितने भगवान की कथा है। जिसको ये पता होगा उसको भगवान की कथा सुनने की बहुत आतुरता होगी। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारे जीवन में ये गुणों का आविर्भाव हुआ कि नहीं भागवत सुनने से, जैसा परीक्षित महाराज के जीवन में हुआ? तो क्या कर सकते हैं हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि भगवान की कथा सुनने की मुझ में आतुरता है कि नहीं, भगवान के बारे में पढ़ने की आतुरता है कि नहीं, भगवान की वही लीला को बार बार मैं सुन सकता हूँ क्या? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये बोरिंग हो गई, बहुत बार सुन ली, अब नहीं सुनेंगे, कुछ नया बताओ, कोई और भगवान के बारे में बताओ। तो ये आतुरता भी कहाँ से आएगी? तो भक्ति रसामृत महाराज ने लेक्चर लिया, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये आतुरता भी बार बार पढ़ने से ही आएगी और किसी तरीके से नहीं आएगी। तो श्रील प्रभुपाद ने हम सब पे बहुत बड़ी कृपा की है कि कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो पुस्तक है, पूरा दशम स्कंद का पूरा जो अमृत है वो एक पुस्तक के फॉर्म में दे दिया। उसको बार बार जब हम पढ़ेंगे तो महाराज समझाते हैं कि बार बार पढ़ने से वो आतुरता आएगी कि हाँ मैं और पढूं। जबकि हमें अपनी बुद्धि से क्या लगता है कि जब मैं बार बार पढ़ूंगा तो बोर हो जाऊंगा, लेकिन महाराज अपने अनुभव से बताते हैं कि जब हम बार बार पढ़ेंगे तो और आतुरता होगी, फिर से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ें। तो इसी आतुरता की अपेक्षा है इस सत्र के लिए भी और आगे के सारे सत्रों के लिए भी। ये आतुरता कि हाँ भगवान के बारे में हम सच में सुनना चाहते हैं, प्रामाणिक रूप से सुनना चाहते हैं। तो ऐसी कथा आती है कि भगवान ने तो असंख्य लीलाएं की हैं, उनमें से कुछ थोड़ी बहुत लीला का थोड़ा सा दर्शन जो है वो भागवत के दशम स्कंद में। तो ऐसा एक दर्शन झांकी हम भी देखते हैं, कैसे सुखदेव महाराज उस झांकी को दिखाते हैं हमें। तो रोहिणी नक्षत्र हमने सुना था भगवान का जन्म हुआ था, वही नक्षत्र जो है वो फिर से जब है तो उस समय भगवान लगभग 4 महीने के हैं। और 4 महीने के भगवान हैं तो जैसे 4 महीने के बालक रहता है वैसी बाल सुलभ वो चेष्टाएं करते हैं। तो उन चेष्टाओं में एक उनकी चेष्टा क्या है कि एक दिन यशोदा माता देखती है कि वो करवट ले लेते हैं। अब हमारे लिए ये सुनना कि अरे करवट लिया बालक ने, कोई बड़ी बात नहीं, आजकल तो कोई ध्यान भी नहीं देता। वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बच्चा कब करवट लेता है ये भी नहीं पता, और कब बड़ा हो जाता है ये भी नहीं पता चलता। लेकिन उस समय और वो जो भाव है जो नंद रानी है अर्थात यशोदा मैया है उनका, तो वो नंद बाबा को बताती है कि लाला ने करवट ली है। अब ये करवट लेना भी एक बहुत बड़ा उत्सव है। भगवान और भगवान के भक्तों के लिए हर क्षण भी एक उत्सव है। कुछ भी होता है तो वो एक उत्सव है। हमने देखा था पूतना वाली कथा में भी कि कैसे वो उत्सव मना रहे थे, नंदोत्सव। तो ऐसे ही एक उत्सव है। तो भगवान का ये उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और भगवान को एक
बहुत सुंदर सी लाल रंग की पोशाक धारण कराई गई। बहुत सुंदर उनको बहुत सारे गहने से सजाया गया। आँखों में बढ़िया काला काजल लगाया गया और एक गले में लॉकेट पहनाया गया भगवान को, जिसमें शेर के नाखूनों से बना हुआ लॉकेट था। तो ये उत्सव को नाम दिया गया उत्थान सेरेमनी। अब हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि उत्थान सेरेमनी एक्चुअली दो तरह की सेरेमनी है, या दो कारणों से हुई सेरेमनी है। एक ये कि जब बच्चा वैदिक समय में जन्म लेता था तो 4 महीने तक उसको एक बाहर आउटर कॉटेज में रखा जाता था। उसको सूतिका गृह कहते थे, जहाँ बच्चे का जन्म होता था। 4 महीने का समय पहली बार होता था जब बच्चे को बाहर लाया जाता था सबको दर्शन कराने के लिए। कोई भी उन्हें देख सकता था और वो सूर्य भगवान के भी पहली बार पूर्ण रूप से दर्शन करता था बालक। तो वो एक उत्सव होता था बहुत बड़ा कि 4 महीने बालक की उम्र के हो गए हैं। उत्थान का दूसरा अर्थ होता है करवट लेना, अर्थात लगभग वही 3-4 महीने का समय होता है जब बच्चा करवट भी लेता है। तो भगवान ने करवट ली। तो ये दोनों जो है उत्थान संस्कार के रूप में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखने की बात है कि बच्चे को कोई बोझ नहीं समझा जा रहा है, जैसा आजकल समझा जाता है। अरे बच्चा तो नहीं चाहिए हमको, फैमिली प्लानिंग करना है हमें। क्यों बच्चा नहीं चाहिए? बोले बच्चा बहुत बड़ा बोझ है, कौन पालेगा बच्चे को, हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, हमारे पास समय नहीं। कई बार तो कस्टडी की लड़ाई होती रहती है डाइवोर्स के समय कि कौन बच्चे को लेगा, कोई भी लेना नहीं चाहता। तो ये जो आज की कलयुग की स्थिति, और एक वो स्थिति कि बच्चा करवट भी ले रहा है तो उसका एक उत्सव है, एक आयोजन है और सब लोग आए हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही है और बहुत सुंदर सुंदर जो है वो मंत्र बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग संस्कार के रूप में बालक के हर जो माइलस्टोन है उसको सेलिब्रेट किया जाता था। पहली बार चला है, पहली बार बोला है, पहली बार अन्न ग्रहण किया है, हर बात को जो है उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। अब आप कॉन्ट्रास्ट देखिए कि एक बच्चा जिसके हर एक्शन पे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो कितना कंप्लीट साइकोलॉजी में डेवलप होगा। और एक वो बच्चा जिसे बोझ समझ के पाला जा रहा है, जिस पे बेकारण क्रोधित हुआ जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आजकल एडीएचडी और ऑटिज्म और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इस सब का कारण यही है कि बच्चे की कोई भी बात को आजकल सेलिब्रेट नहीं किया जाता। भगवान से कुछ सीखना है तो ये सीखना चाहिए कि हर बात जीवन में सेलिब्रेट करने के लिए। तब यशोदा मैया बहुत सारे उन्होंने आगंतुकों को बुलाया है, अतिथियों को बुलाया है, उन सबकी भी उन्हें सेवा सत्कार देखनी है, ब्राह्मणों के लिए भी दान दक्षिणा देनी है। अर्थात पूरा जो कंट्रोल है सेरेमनी का वो यशोदा माता के पास है। नंद बाबा बैकग्राउंड में है, उन्होंने यहाँ इनको पूरी तरह से छूट दी हुई कि आप इस उत्सव का आयोजन करिए। तो लोग जो कहते हैं कि भारत में विशेषकर वैदिक जीवन में जो है वो पुरुष प्रधान समाज था, तो यहाँ देखिए आप यशोदा मैया हर चीज कर रही है, पूरा सेरेमनी की मास्टर ऑफ सेरेमनी यशोदा मैया। अब क्योंकि वो बहुत बिजी हैं तो वो क्या करती हैं, बालक थोड़ा थोड़ा सा नींद में आ रहा है, उनिंदा हो रहा है, तो अब उनको कहीं स्थान चाहिए। अब वो तो पूरे समय सब दौड़ भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं स्थान नहीं, तो वो देखते कि एक छकड़ा या शटक रखा हुआ है, तो वो सोचती कि इसके नीचे बच्चे को सुला देंगे। अब आप देखिए कैसे वो सुलाती हैं, पहले वो बच्चे के साथ सोती हैं वहाँ पे, जैसे आज भी माताएं करती हैं, क्योंकि वो निंदा है, अभी पूरा सोया नहीं है। तो थपकी देती हैं उसे। जब लगता है कि अब सो गया है तो वहाँ एक छोटा सा बिस्तर है भगवान का, उस पे उन्हें रख देती हैं और एकदम धीरे से वहाँ से उठ के चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। अगर तेजी से उठेंगी तो भगवान जाग जाएंगे, और जाग जाएंगे तो वो उनको कहीं भी जाने नहीं देंगे। अब भगवान जो है सोए हुए हैं। इस पे भी बहुत वो कवियों की और हमारे आचार्यों की टीका है कि भगवान क्यों सो गए। तो बोले निंद्रा देवी जो हैं उन्होंने देखा कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, सब नारियों को बुलाया गया है, बोले मुझे नहीं बुलाया गया है तो मैं भी जाऊंगी। अब निंद्रा देवी आएंगी तो भगवान को तो निंद्रा आएगी, इसलिए उन्हें निंद्रा आई, तो वो सो गए। फिर निंद्रा देवी ने थोड़ी देर वो फेस्टिवल अटेंड किया, अब उसके बाद वो जाने लगी, अर्थात भगवान की नींद खुल गई। अब भगवान की नींद जब खुल गई तो वो
तो एक ही उनकी इच्छा है और वो इच्छा है कि यशोदा मैया कहाँ है। अब इतना उत्सव का कोलाहल है कि इनके रुदन की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि भगवान रो भी रहे हैं। तो रो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अश्रु जो है वो निंद्रा देवी को समर्पित कर रहे हैं कि आप आई थी, कुछ तो भेंट लेके जाइए। तो बोले क्या दूँ मैं आपको? तो ये मेरे अश्रु जो है वो आप ले जाइए। अब भगवान के लिए वहाँ पर सुखदेव महाराज शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो स्तनार्थी हैं, अर्थात वो मैया के पयोधर से पान करना चाहते हैं। भूखे हैं भगवान। भगवान भूखे भी हो सकते हैं क्या कभी? अगर किसी और धर्म में ये बात की जाए कि भगवान को भूख लगती है, भगवान रोते हैं, भगवान छोटे से बच्चे हैं, भगवान माँ से मार भी खा लेते हैं, तो इसको ईश निंदा कहा जाएगा कि अरे भगवान के बारे में ऐसी गलत अनर्गल बातें करते हो। लेकिन हमारे भगवान तो ऐसे ही हैं। अब जब वो रो रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो रोते रोते उनको क्रोध भी आ जाता है। और क्रोध आ जाता है तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो बस करवट ले सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्रोध आता है तो पैर पटकने लगते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही पैर पटकते हैं और पैर पटकते तो उनका एक कोमल सा पंखुड़ी के समान बिल्कुल सुकोमल जो उनके पद हैं वो जाके उस शकट पे टकराते हैं और टकरा तो उसका जो एक्सेल है वो टूट जाता है, पहिए अलग अलग हो जाते हैं, शटक के ऊपर जो सामान रखा है सब बिखर के नीचे आ जाता है, बहुत तेज आवाज़ होती है। सब लोगों का ध्यान तुरंत भगवान पे जाता है कि ये क्या हो गया। यशोदा माता ने जब भगवान को वहाँ सुलाया था तो 4-5 छोटे बच्चे वहीं खेल रहे थे। उनको कहा था कि तुम इसका ध्यान रखना। तो तुरंत भागे भागे सब आते हैं। भगवान को कुछ एक खरोच भी नहीं लगी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उस कार्ट के अंदर जो है एक दैत्य था, असुर था, उसने वास कर लिया था और वो चाह रहा था कि ये गिरा के मैं भगवान को कुचल के मार दूंगा। और इसको भेजा था कंस ने, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया और उसका जो शरीर से पुंज निकला आत्मा का वो भगवान के अंदर समा गया। अब ये बालकों ने बताया कि ये कृष्ण ने ही किया है, उसी ने पैर मारा है और उसी से ये पूरा टूटा है। तो कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। सबको लगा कि ये छोटा सा बच्चा 4 महीने का इतनी भारी जो गाड़ी है इसको कैसे तोड़ सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने कोमल चरण से कोई इतना बड़ा कार्य कर सकता है क्या? तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। भगवान ने इसको क्यों तोड़ दिया? एक तो उसमें एक असुर का वास था और दूसरा उसके ऊपर बहुत सारे रसों से भरे हुए पात्र रखे हुए थे। अब भगवान नीचे थे और रसों से भरे हुए पात्र उस गाड़ी में ऊपर थे। भगवान के मन में आया कि मेरा नाम तो वेदों में कहा गया रसो वे सह, मैं रस को धारण करने वाला हूँ। बोले मैं अगर रस को धारण करने वाला हूँ तो मेरे ऊपर रस कैसे धारण किए हुए रखे लोगों ने? तो क्रोधित हो गए वो, बोले मेरा नाम गलत हो जाएगा वेदों का। इसलिए उन्होंने वो सारे रस के पात्रों को गिरा दिया। एकदम से यशोदा माता भागी भागी आई और उन्हें गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। भगवान तो यही चाहते थे, वो शांत हो गए। इधर शक्टासुर जो है उसका भी मुक्ति हो गई। इधर बच्चों की बात तो नहीं सुनी गई, लेकिन बच्चे बार बार कहते रहे कि नहीं, पैर से कान्हा ने ही छुआ था और उसी से टूटा है। तो आचार्यों ने उस पर टीका दी कि ये शकट जो बनाते हैं वो संसार में सामाजिक स्तर पर शूद्र माने जाते हैं। बोले शूद्रों की उत्पत्ति जो है भगवान के चरण से हुई है, इसलिए भगवान ने चरण छू के उसको तोड़ के बताया कि ये उत्पत्ति मेरे से ही हुई है। और कुछ आचार्यों ने कहा कि ये शूद्र जो हैं, ये जो राक्षस भी है वो भी एक शूद्र की तरह ही है। तो राक्षस क्योंकि शूद्र की तरह ही है तो उसको मारने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक पैर की ठोकर से ही उसका जो है वो समाप्ति हो जाएगी। 1 मिनट में म्यूट कर दूं, कहीं से आवाज आ रही है।
तो इस तरीके से भगवान ने ये दर्शाया कि राक्षस में कोई भी बल नहीं है, उसको तो मैं एक पैर की ठोकर से भी समाप्त कर सकता हूँ। तो भगवान ने एक पैर की ठोकर से अपने यशोदा माता का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और असुरों का वध भी कर दिया। वामन देव के रूप में जब भगवान आए थे तो उन्हें अपने आकार को बढ़ाना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें अपने आकार को भी नहीं बढ़ाना पड़ा। इससे पता चलता है कि भगवान स्वयं भगवान है, क्योंकि उन्होंने, आगे भी हम देखेंगे, वृंदावन में जितने असुरों का वध किया उसमें से किसी के लिए भी उन्होंने ना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, ना किसी का वध करने के लिए अपने आकार को बढ़ाया। और ऐसा भी नहीं कि भगवान ने कोई सिक्स पैक और बाइसेप्स बनाए थे अपने, कि वो जिम जाते थे, कि वो दंगल करते थे। भगवान सिंपल है, कावर्ड बॉय, लेकिन वो स्वयं भगवान है, इसलिए वो किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये शक्टासुर क्या दर्शाता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझाते हैं कि ये जो आलस्य है हमारे अंदर, भक्ति में हम आ जाते हैं, लेकिन पुरानी जो आलस्य की आदत है हमारी, जो हमारी बुद्धि मंद रहती है, अपने अंदर जो एक अहंकार होता है, यही शक्टासुर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम भक्ति में आ गए, लेकिन भक्ति से उचित जो हमारे अंदर गुण होना चाहिए वो नहीं आए। भक्तों का संग हमें मिल गया है, लेकिन हमारी बुद्धि अभी भी भक्ति में लगती नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति संग में आके भी कुछ ना कुछ जो है उत्पात मचाना चाहता है। शक्टासुर को भगवान के उत्सव में भाग लेने का शुभ अवसर मिल रहा था, लेकिन उसने वहां भी जाके क्या किया कि क्या गड़बड़ की जा सकती। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास भी लोग होते हैं जो भक्ति में दिखते हैं, भक्ति में आते हैं, लेकिन उनका हेतु भक्ति का वर्धन न स्वयं की न दूसरों की। उनका हेतु है कि कैसे उत्पात मचाई जाए, कैसे भक्तों के समाज में कन्फ्यूजन किया जाए। तो अब ये पूरा शकट जो है वापस सारे गोप ग्वाले जुड़ जाते हैं और सब कुछ वापस यथास्थान रख देते हैं, और ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और वो भगवान का फिर से जो है वो अंग न्यास करते हैं कि भगवान सारे इस तरह के असुरों से और कष्टों से बचे रहें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोप ग्वालों के अंदर एक फिजिकल पावर है, तो वो उस फिजिकल पावर को यूज करके जो जो बिगड़ा था उसको सुधार देते हैं। जो साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे बिगड़ा था उसको ब्राह्मण जो हैं वो आके सबको ढांढस देते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसी होती वैदिक सोसाइटी। हर एक डिस्टरबेंस को करेक्ट दो लेवल पे करना पड़ेगा। फिजिकल लेवल पे जो डिस्टरबेंस है वो फिजिकल लेवल पे करेक्ट होगा, और मेंटल लेवल पे जो डिस्टरबेंस है, इथरल लेवल पे, सटल लेवल पे जो डिफरेंस और डिस्टरबेंस है, उसको उस लेवल पे ठीक करना पड़ेगा। आज की सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल लेवल के करेक्शन के लिए बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे उद्यम लोग करते हैं, लेकिन जो मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटेलिजेंस के लेवल पे प्रॉब्लम है, जो डिसीजन मेकिंग पे प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का कोई भी उपाय साइंस के पास या आधुनिक समाज के पास नहीं। इसीलिए हमारे शरीर के जो व्याधियां हैं वो चाहे एक बार हम सोच लें कि कम होती जा रही हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये मानसिक बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वैदिक ज़माने में ऐसा नहीं। वो अगर वो शकट टूटा है तो उसको सुधारने के लिए ब्राह्मणों को भी काम करना है कि भाई उसके अंदर कुछ था क्या जिसकी वजह से टूटा, और जो फिजिकल डिस्टरबेंस हुआ है उसको भी ठीक करने के लिए वहाँ पे लोग हैं। तो इस तरह से हम देखते कि शक्टासुर का जीवन कैसा था। ऐसा था कि वो गिरा नीचे भगवान के पद के प्रहार से, लेकिन उसकी गति क्या हो गई, ऊपर हो गई। तो ऊर्ध्व गति को वो प्राप्त हो गया। लेकिन कोई देखता तो क्या देखता कि वो तो अधोगति हो गई, गिर गया। अधोगति अर्थात गिरना। तो भगवान के पद के प्रहार से कोई गिर भी जाए अगर, तो उसकी ऊर्ध्व गति ही होगी, क्योंकि भगवान के चरण कमल हैं। कई बार आजकल समाज में लोग प्रश्न उठाते हैं कि अरे शूद्रों को बहुत नीचा समझा जाता है, इसलिए कहा गया कि चरणों से आते हैं भगवान के। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान के चरण वो हैं जिन सब
बड़े-बड़े भक्त जो है जिसको पाने की इच्छा रखते हैं। अगर वहाँ से कोई आया है तो वो कितना वंदनीय और पूजनीय होगा। तो वैदिक समाज में किसी भी वर्ण को कोई एक्स्ट्रा पावर, अधिकार या एक्स्ट्रा कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए गए। वैदिक समाज में हमेशा सारे वर्णों को बराबर का हिस्सेदार माना गया समाज को चलाने के लिए। तो अब इसका शक्टासुर का अगर इतना अच्छा परिणाम निकला और वो भगवान के लोक चला गया, तो कौन था ये व्यक्ति? कुछ तो कोई कारण होगा, कोई पिछले जन्म की कोई कथा होगी। तो गर्ग संहिता के अंदर ये सारे असुरों की पिछले जन्म की कथा दी हुई है। तो वहाँ पे गर्ग मुनि बता रहे हैं, नारद मुनि और उनके बीच में का संवाद हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये जो उत्कट नाम का राक्षस है, ये एक्चुअली पहले हिरण्यकशिपु का लड़का था। और हिरण्यकशिपु के लड़के के रूप में लोमस एक बहुत महान ऋषि हुए। लोमस ऋषि के आश्रम के निकट जाके उसने बहुत सारा उत्पात मचाया, तो उन्होंने इसे श्राप दे दिया कि ये शरीर छोड़ जाए तुम्हारा और केवल तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बचे। जैसे सांप कोई केंचुली को छोड़ देता है, जैसे ही श्राप मिला तो ये वैसा ही हो गया। तो ये चरण पकड़ लिए इसने कि कुछ तो करिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो बोले अब तुम ऐसे ही योनि में रहोगे, लेकिन भगवान हरि के चरण तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे वैवस्वत मनवंतर में, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो बिना शरीर का व्यक्ति था उत्कट, यही वो शकट में प्रवेश कर गया और शक्टासुर बन गया। और शकट में कोई कमी नहीं थी, शकट नॉर्मल थी, लेकिन उसमें क्योंकि इसने प्रवेश कर लिया था, इसलिए भगवान ने अपने चरण से छू के लोमस ऋषि ने जो श्राप दिया था या कहें कि वरदान दिया था, उसके कारण इसका भी उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से ये कथा आती है। इसके आगे सुखदेव महाराज कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद इस कथा के लगभग रोज ही वहाँ पे कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, कंस का भेजा हुआ। सारे राक्षसों का वर्णन जो है भागवत के अंदर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रोज एक राक्षस आता है। और कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं तो जाते हुए एक राक्षस का वध करते हैं रोज, और आते हुए ऐसा जैसे कोई मामा अपने भांजे को खिलौने भेजता है। तो ऐसे कंस मामा जो है खिलौने भेजता है, और भगवान उस खिलौनों से खेलते हैं और उनको तोड़ के, जैसे बच्चों की आदत होती है, अलग कर देते हैं, अगले दिन अगला खिलौना। तो इसी प्रकार से कुछ दिवसों के बाद में यशोदा मैया अपने लाला को लेकर अपने जो उनका महल है उसके बाहर बैठी हुई हैं, और लाला एकदम से बहुत भारी लगने लगता है, उन्हें बहुत भारी लगता है, तो वो उनको साइड में लिटा देती हैं। और फिर उन्हें आशंका होती, क्योंकि अब ये तो कुछ अनुभव उन्हें हो चुके हैं, पूतना आई थी, शक्टासुर आया था, तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसलिए वो ब्राह्मणों को बुलाने के लिए चली जाती हैं कि ब्राह्मणों से फिर से एक बार पूजा करा लेते हैं, क्या हो रहा है, कृष्ण को एकदम से इतने भारी क्यों हो गए। तो पहले वो यशोदा मैया के हाथ में थे तो हल्के थे, फिर भारी हुए तो यशोदा मैया ने साइड में रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, उतनी देर में वहाँ पे एक राक्षस था कंस का भेजा हुआ, उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त कैसा है, वो आंधी के रूप में आया हुआ राक्षस है, अर्थात उसका ऊपर का शरीर मनुष्य जैसा दिखता है, विवत्स रूप जैसा असुरों का होता है, और नीचे का शरीर एक बवंडर के जैसा है। तो वो बवंडर के जैसे उसने एकदम बवंडर फैला दिया पूरा, जो है वो धूल की आंधी चलने लगी। अब ये धूल की आंधी चली तो सबके आंखों में धूल चली गई, इतनी धूल उड़ गई कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। और इस बहाने उसने सोचा कि मैं इतनी आंधी करूंगा कि किसी को कुछ नहीं दिखेगा और मैं कृष्ण को उड़ा के ले जाऊंगा। तो भगवान तो पहले हल्के थे यशोदा मैया की गोदी में, फिर वो लाइट हो गए, तो फिर उसके बाद में एकदम से फिर भारी हो गए। जब तृणावर्त आया तो वो फिर से हल्के हो गए तो तृणावर्त उनको उठा के आकाश में ले गया। अब आकाश में ले गया तो ये क्या है, तृणावर्त जैसे कोई सिद्धि प्राप्त पुरुष होते हैं जिनको सिद्धि का बहुत घमंड होता है। तो ऐसे कई प्रकार की सिद्धियां होती है, जो प्रमुख रूप से हम कहते हैं 8 सिद्धियां होती हैं। उन 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि होती है कि आप हल्के से हल्का हो सकते हो, भारी से भारी हो सकते हो,
आप बहुत बड़े हो सकते हो, बहुत छोटे हो सकते हो, जैसे हनुमान जी हैं, वो छोटे से छोटे हो जाते हैं, बहुत बड़े से बड़े हो जाते हैं। तो जब चाहो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो आप, जो इच्छा हो वो आपका हो सकता है। आप किसी भी भौतिक पदार्थ को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, कहीं भी किसी चीज़ को प्रकट कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी सिद्धियाँ जो है वो होती हैं। अब सिद्धियाँ भगवान को बहुत आकर्षित नहीं करती हैं। भगवान को क्या आकर्षित करता है? भगवान को हमारी विनम्रता आकर्षित करती है। जैसे अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि की कथा में हमने देखा था, दुर्वासा मुनि के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन भगवान अम्बरीश महाराज के प्रति आकर्षित है क्योंकि उनके अंदर विनम्रता का भाव है। उधर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों की हम कथा आगे सुनेंगे। ब्राह्मणों के पास बहुत सिद्धियां हैं, मंत्रों की सिद्धियां हैं, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां सरल हृदय की हैं, विनम्र हैं, और भगवान उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सिद्धियों के प्रति आकर्षित ना हो। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ जादू दिखाओ, भीड़ इकट्ठा कर लो, उसके बाद भगवान की बात करने लगो, अपने आप को भगवान बोलने लगो। श्रील प्रभुपाद के समय भी था ये, और प्रभुपाद बहुत उच्च स्वर में इनका विरोध करते थे। एक व्यक्ति एक बार प्रभुपाद के पास आया था और वो बहुत सारी सिद्धियां उन्हें दिखाने लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, वे कर सकता हूँ। प्रभुपाद 5 मिनट तक उसकी तरफ ऐसे देखते रहे और फिर उसके बाद बोले, व्हाई डोंट यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा। बोले, व्यर्थ का ये जो दिखावा कर रहे हो इसको बंद क्यों नहीं करते आप, और भक्त क्यों नहीं बन जाते। शिल प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, उनकी वाणी सुन के उस व्यक्ति पे ऐसा असर हुआ कि वो तुरंत जो है वो इस्कॉन का लाइफ मेंबर बन गया। उसने बोला कि पहला व्यक्ति मुझे मिला जिसने ये कहा कि ये नॉनसेंस है जो तुम कर रहे हो। तो ये चाहे अणिमा की सिद्धि हो, चाहे लघिमा प्राप्ति, ये सारी सिद्धियां व्यर्थ हैं। लेकिन जैसे तृणावर्त जैसे बहुत सारे लोग आज भी संसार में हैं जो सिद्धियों को दिखा के लोगों को आकर्षित करते हैं या अपना कुछ भी गलत हेतु पूर्ति करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सिद्धियां दिखा के धन की लालसा रखते हैं। तो इसी प्रकार से तृणावर्त को भी ये इच्छा थी कि अगर वो कंस उससे प्रसन्न हो जाएगा, अगर उसने कृष्ण का वध कर पाया तो उसे बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए वो आया था, उड़ा के ले गया। अब भगवान को तो फ्री में जो है वो एयर लिफ्ट मिल गया था, तो वो ऊपर ऊपर रोलर कोस्टर राइड का एंजॉयमेंट ले रहे थे। भगवान बहुत ऊंचे तक चले गए। बहुत ऊंचे तक जाने के बाद उनके मन में आया कि बहुत हो गया अब ये राइड। एकदम से उन्हें एक्चुअली याद आया कि यशोदा मैया क्या कर रही होंगी नीचे। जैसे ही उनको याद आया तो वो एकदम ऐसे भारी हो गए जैसे सुमेरु पर्वत होता है। और ना केवल भारी हुए, उन्होंने तृणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया है, अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से गर्दन को ऐसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया गर्दन को? क्योंकि उनको याद था कि पिछली बार पूतना आई थी तो वो मुंच मुंच करके ऐसा चिल्लाई थी कि सब डर गए थे और बेहोश हो गए थे। बोले, आज मैं इसको आवाज नहीं करने दूंगा, क्योंकि सब डिस्टर्ब होते हैं इसकी असुरों की आवाज से। तो ऐसा गला दबाया भगवान ने उसका पकड़ के, जैसे कोई बच्चा डर जाता है हाइट पे तो पकड़ लेता है जोर से हाथ, ऐसे भगवान ने तृणावर्त की गर्दन को ऐसा पकड़ा और इतने भारी हो गए कि तृणावर्त की सारी सिद्धियां धरी की धरी रह गई। अब तृणावर्त की सिद्धियां क्यों धरी की धरी रह गई? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। योगेश्वर तो कृष्ण है। सारी सिद्धियां योग की कहाँ से आती, उनसे आती हैं। तृणावर्त छोटा सा मक्खी क्या कर लेगा भगवान के सामने। तो भगवान ने अब अपनी सिद्धियां दिखाना आरंभ किया कि तृणावर्त तुम में इतनी सिद्धि है, अब देखो मेरी सिद्धियां देखो। देखो मैं अणिमा की सिद्धि अपनी दिखाता हूँ कि कैसे मैं जो है वो अब इतना हो जाएगा कि तुम बिल्कुल बचोगे नहीं, और मेरी जो कीर्ति सब जगह फैल जाएगी। मैं जो है अब आपको गरिमा की सिद्धि दिखाऊंगा कि भगवान माता की गोद में जब थे तो इतने भारी हो गए कि माता को उतार के नीचे रखना पड़ा कि इतना भारी क्यों हो रहा है। भगवान ने लघिमा की सिद्धि दिखा दी कि जैसे वो इतने बड़े होते जा रहे हैं और कभी इतने छोटे होते जा रहे हैं, तृणावर्त को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसके गले में ऐसे लटक गए हैं भगवान की, छोड़ नहीं रहे हैं उसको। तो इस प्रकार से भगवान ने दिखाया कि जो सिद्धियां तुम दिखाकर
अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हो, वो सिद्धियाँ मेरे लिए बहुत छोटी-सी चीज़ है। तो भगवान जब सुमेरु पर्वत जैसे भारे हुए, तो कुछ भी बचा नहीं, तृणावर्त नीचे गिरने लगा, उसका गला दबा हुआ था, आवाज़ भी नहीं कर पाया और गिरते-गिरते वो ज़मीन से ऐसा टकराया और जो शिला से टकराया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बवंडर रुक गया, धूल जो है शांत हो गई। इस दौरान यशोदा मैया तो अपने लाला के लिए विलाप करते-करते बेहोश हो गई थी और सब गोपियाँ भी रोने लगीं, सब ढूँढने लगी, कहाँ गया बालक कहाँ गया? अभी तो यहीं पे सुलाया था, देखो उसके पैरों के चिन्ह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो हाथ का निशान दिख रहा है, कहाँ गया बच्चा? लेकिन बच्चा जब देखा गया तो वो तो उस असुर के शरीर के ऊपर आराम से खेल रहा था, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान ने ये दर्शाया कि कैसे वो किसी भी सिद्धि के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। अब जब तृणावत नीचे गिरा आवाज़ के साथ और वो समाप्त हो गया और भगवान उसके ऊपर खेल रहे थे, तो भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नीलमणि पहनी हुई हो तृणावर्त ने, एकदम नीले कलर के बहुत सुंदर से बालक, जैसे कोई नीलमणि हो। यशोदा मैया ने जब देखा तो वो लाला को उन्होंने गोदी में उठा लिया, बहुत बार उसको चूमा और उसे फिर स्तनपान कराया। तो इस प्रकार से यशोदा मैया और वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनका भाव देखने लायक है। जब लाला नहीं दिख रहा था तो वो दुखी थी, अर्थात उनका सुख और दुख केवल इस बात पे था कि कृष्ण वहाँ है कि कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण नहीं है तो वो दुखी हैं। ऐसा नहीं कि वो यशोदा का बालक है इसलिए यशोदा बस दुखी है। सारी गोपियाँ उतनी ही दुखी हैं जितनी यशोदा मैया दुखी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नंद बाबा को फिर पता चलता है, नंद बाबा आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, फिर से भगवान का जो है अभिषेक किया जाता है, फिर से भगवान के सारे अंगों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सुंदर-सुंदर जो है वो मंत्र बोले जाते हैं और आप वो भागवत में पढ़ेंगे कि वो मंत्र कौन से हैं, तो केवल भगवान के नाम हैं जो बोले जा रहे हैं कि ये दामोदर आपको ऐसे प्रोटेक्ट करें, तो नारायण आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करें। तो ये प्रोटेक्शन क्यों है और कैसे आया है? भगवान के नाम से ही भगवान को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब भगवान के नाम से भगवान को प्रोटेक्शन मिलता है, तो क्या हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तृणावर्त नामक जो असुर है उसका भी समाप्ति हो जाती है। अब तृणावर्त नामक असुर जो हो है, वो भी पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा जो है राजा था, एक पांडु देश का, और उसका नाम था सहस्राक्ष। उसकी बहुत सारी पत्नियाँ थीं, तो वो बहुत सारी पत्नियों के साथ 1000 पत्नियों के साथ विहार कर रहा था और उसी समय जैसा होता है दुर्वासा मुनि वहाँ आ जाते हैं और इसका ध्यान नहीं जाता है तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि क्या करेंगे? श्राप देंगे। तो श्राप देंगे तो ये पैरों में झुक जाएगा और बोलेगा कि मेरा परित्राण कब होगा? तो फिर वो कहेंगे कि भगवान ही तुम्हारा परित्राण करेंगे। इस प्रकार से ये तृणावर्त के रूप में फिर जन्म लेता है और फिर उसके बाद भगवान उसका उद्धार करते हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा था। तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भक्त जो कह देते हैं भगवान को करना पड़ता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते और कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जीवात्मा अच्छा है, प्रयास कर रहा है भक्ति करने का। अगर एक बार प्रभुपाद या कोई प्रामाणिक भक्त हमारे लिए अनुशंसा कर देते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं। जब वो असुरों के लिए सुनते हैं तो हमारे लिए तो ज़रूर सुनते हैं। भगवान की बहुत सारी बाल लीलाएँ हैं, आगे के हम कुछ सत्रों में भगवान की लीलाओं पे ही ध्यान देंगे। एक लीला जो इन्हीं अध्यायों में बीच में दी हुई है शॉर्ट में, वो ये है कि भगवान जो है वो यशोदा मैया से दुग्धपान कर रहे हैं और उसी समय वो अपना मुख खोलते हैं और भगवान को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। तो वहाँ पे सूर्य, चंद्र और सारे जो पंच महाभूत हैं, सारी जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, सारे जो वन हैं, सबका वो दर्शन करा देते हैं, सारे जीवों का दर्शन करा देते हैं। तो यशोदा मैया एक क्षण उसको देखती है, उस स्वरूप को भगवान के विराट,
और उसके बाद वो अपने आँखों को बंद कर लेती है, क्योंकि भगवान और यशोदा मैया के बीच कोई ऐश्वर्य का संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो कहती है कि और दिखाओ, और दिखाओ। नहीं, वो कहती है कि आई डोंट वांट टू सी दिस, क्योंकि यशोदा मैया जो है पूर्ण वात्सल्य के भाव में है भगवान से उनका प्रेम। वो उनको अपना छोटा बालक ही समझती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि अरे कुछ तो इसे बीमारी हो गई कि क्या-क्या दिख रहा है इसके मुँह में। तो वो फिर प्रयास करती है कि ये बीमारी का जो है वो समाधान कहाँ से होगा। अब भगवान क्यों अपना मुख खोलते हैं और सब कुछ दर्शन करा देते हैं? तो वो इसलिए करा देते हैं कि भाई माता मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है, तो मुझे भी माता से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो मुझे माता को बता देना चाहिए कि मैं भगवान हूँ और मेरे उदर में सारे ब्रह्मांडों का वास है। लेकिन माता तो ये सुनना ही नहीं चाहती है। भगवान इसलिए भी अपने विराट रूप का संक्षिप्त दर्शन करा देते हैं कि क्योंकि कई बार वो देखते हैं कि छोटे-मोटे असुर आते हैं और मैया जो है मूर्छित हो जाती है भय से, तो वो भय वो समाप्त करना चाहते हैं कि आप जान लो कि मैं कौन हूँ। लेकिन क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य का भाव ही नहीं है, इसलिए माता उनको उस रूप में जानना ही नहीं चाहती है और वो अपने आँखों को बंद कर लेती है। क्यों आँखों को बंद कर लेती है? क्योंकि भगवान जब अपना विराट रूप अर्जुन को भी दिखाते हैं, तो अर्जुन नहीं देख पाते और अपनी आँखें बंद कर लेते और कहते हैं कि मुझे तो आपका वो सौम्य रूप का दर्शन करना है। भगवान जब अपना विराट रूप कौरवों की भरी सभा में दिखाते, तो बड़े-बड़े आचार्य धनुर्धर जो हैं वहाँ पे, वो आँखें बंद कर लेते हैं कि हमसे ये भगवान का रूप नहीं देखा जा रहा। तो माता तो सरल हृदय की हैं, वो कहाँ से भगवान के इस विराट रूप को देख के आकर्षित होंगी, इसलिए उनका आकर्षण भगवान के विराट रूप के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे कथा आती है कि ये बालक थोड़े और बड़े हो गए हैं और अरेंजमेंट करके वसुदेव जो है वो गर्ग मुनि को भेजते हैं कि अब इनका नामकरण संस्कार जो है हो जाना चाहिए। अब क्योंकि गर्ग मुनि वसुदेव के जो है प्रीस्ट हैं, इसलिए वो ओपनली ये सेरेमनी नहीं कर सकते। तो वो गौशाला के अंदर छुप के ये सेरेमनी करते हैं और गर्ग मुनि जो है वो दोनों को नाम देते हैं। तो पहले वो बलराम जी को नाम देते हैं और कहते हैं कि इनका नाम होगा राम, क्योंकि इनको देख के सबके मन में बिल्कुल रमणता आएगी, भाव आएगा, प्रसन्नता आएगी, इसलिए ये राम है। लेकिन इनके अंदर बहुत सारा बल भी है, इसलिए ये बलराम है। क्योंकि इनका गर्भ जो है वो स्थानांतरित हुआ था, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। तो इस प्रकार से बलराम जी का नाम संकर्षण है, बलराम जी का नाम जो है वो बलराम है, राम है और बलराम जी का नाम जो है वो शेष है, क्योंकि संसार पूरा जगत जब समाप्त हो जाता है तो कौन बचता है, कौन शेष रहता है? शेष। इसलिए उनका नाम शेष होगा। फिर वो कहते हैं कि ये जो आपका छोटा-सा नटखट बालक है, बोले इसका नाम होगा कृष्ण। बोले क से होगा ये कमलाकांत है, बोले ये सारी जो वो लक्ष्मियाँ हैं उनका पति है, बोले ये। र से बोले ये राम है, क्योंकि ये सुप्रीम एन्जॉयर है, बोले बलराम से भी बड़ा एन्जॉयर है। और ये सबको जो है वो आनंद प्रदान करता है, जो भी इसके संपर्क में आता है। सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले ये नर नारायण में से स्वयं नारायण है जो यहाँ पर आपके घर में आए। बोले स्वयं भगवान है जो आपके बालक के रूप में आए। तो थोड़ी देर के लिए नंद और यशोदा को ये बात याद होती है, लेकिन दिमाग में इधर योग माया के कारण रजिस्टर नहीं होती है। कुछ क्षण के बाद वो फिर से भूल जाते हैं कि ये तो हमारा लाला है। अगर आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो गर्ग मुनि ने केवल इन दोनों का नामकरण नहीं किया, इसके बाद वो सीधे गए वृषभानु महाराज के यहाँ और राधा रानी का दर्शन किया और उनका भी नामकरण जो है वो गर्ग मुनि ने किया। लेकिन ये भागवत के अंदर ये कथा विस्तार से या संक्षिप्त में भी राधा रानी के बारे में नहीं दी गई है, क्योंकि सुखदेव महाराज जो है वो बहुत भावुक है और अगर वो राधा रानी का नाम ले लेते हैं तो वो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते हैं और 6 महीने अगर मूर्छित हो जाएंगे तो फिर परीक्षित महाराज को कथा कौन सुनाएगा, इसलिए वो राधा रानी का नाम लेने से जो है अपने आप को रोकते रहते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग रूप में वो नाम लेते हैं, वो हम आगे के सत्रों में देखेंगे। तो हम देखते हैं आज की कथा में कि कैसे यशोदा मैया ने एक बार
शकट के नीचे भगवान को रखा कुछ कार्य करने के लिए, और एक बार वो धरती पे रखा, भारी हो गए थे, और दोनों बार जो है वो कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। इसको टेक्निकली कहते हैं सर्कमस्टेंशियल नेग्लेक्ट। कई बार हम भक्ति करते हैं लेकिन सर्कमस्टेंशियली पुरानी आदतों के कारण या कुछ और बात को प्रायोरिटी समझ के हम उसको इम्पोर्टेंस देते लगते हैं और भक्ति हमारी सेकेंडरी हो जाती है। ये सर्कमस्टेंशियल नेग्लेक्ट से भगवान क्रोधित होते हैं। हमने दोनों स्थितियों में देखा कि भगवान क्रोधित हो गए, भगवान को अच्छा नहीं लगा क्योंकि नेग्लेक्ट किया गया। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जब पूतना के उद्धार के समय गोपियों ने यशोदा मैया को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक्चुअली सबकी गलती थी वहाँ पर। जब शक्टासुर की भी बात हुई तो कुछ कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है उचित नहीं था, ऐसे क्यों सुला दिया था यहाँ पे। जब तृणावर्त की बारी आई तब भी पहले गोपियों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भगवान वापस मिल गए तो उसके बाद गोपियों ने यशोदा मैया को सुनाया। और ये आप भागवत के अंदर नहीं है, लेकिन आप बाकी ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो बहुत क्रोधित हैं गोपियां और कहती है कि यशोदा तुम बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती हो। पहले तुमने उसको दे दिया पूतना को, फिर उसके बाद में शकट के नीचे रख दिया, अभी देखो तुम यहाँ छोड़ के चली गई और वो तृणावर्त ले गया। बोले बच्चे का ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे कैसे करती हो तुम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ, ये एक वैमनस्य का कारण क्या हुआ। तो ये वैमनस्य का कारण था कि जो तृणावर्त था उसने क्या उड़ाई, धूल उड़ाई, रज उड़ाई। रज मतलब रजोगुण। जब रजोगुण हमारी आंख में आ जाता है तो हमको जो यथा स्थिति वो दिखाई नहीं देती है, तब हम क्या करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति क्रोधित होने लगते हैं, एक दूसरे को हम किसी भी घटना के लिए दोषी मानने लगते हैं, और जो शुभ कार्य हो रहा होता है वहां पे अशुभ हो जाता है जब रजोगुण आता है। तो यो गुण कहाँ से आया, वो जो धूल के रूप में उड़ा। ऐसे ही भक्तों के समाज के बीच में कई बार ये रजोगुण रूपी धूल आ जाती है और दिखना बंद हो जाता है। एक अच्छा चलता हुआ भक्तों का समाज जो है वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई नाम लेने वाला नहीं बचता, कोई भगवान की सेवा करने वाला नहीं बचता, और ऐसा कई बार हुआ है हिस्ट्री में और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जहाँ रजोगुण का भाव रहेगा वहाँ पर ये होगा ही होगा। जहाँ तमोगुण का भाव रहेगा वहाँ पे आलस्य होगा। तो शक्टासुर जो है वो आलस्य का प्रतीक है, और तृणावर्त जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, जहाँ पे आपसी प्रतिस्पर्धा है। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझसे आप कैसे करेक्शन कर सकते हो, मैं सीनियर हूँ। ये जो भाव आता है ये रजोगुण का भाव है। रजोगुण के भाव में एक ही बात होगी, रजोगुण जहाँ भी होगा वहाँ लड़ाई होगी। जब भी लड़ाई हो रही है मतलब रजोगुण की प्रधानता हो रही है। तो तृणावर्त को पता है कि पहले आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी, तब मैं कृष्ण को उठा ले जाऊंगा। जैसे ही भक्तों के आंख में धूल झोंकी जाती है भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज बहुत सुंदर एक कथा में समझाते हैं ये बात, कि जब भक्तों के बीच में धूल उड़ेगी तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाएंगे, वो चले जाएंगे तृणावर्त के साथ में। अब आप ढूंढते रहो कहाँ गए भगवान। ऐसे ही हमारे हृदय में हमने भगवान को धारण किया है, लेकिन जैसे ही रजोगुण हमारे अंदर आएगा भगवान यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे, फिर हम ढूंढते रहेंगे कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। भगवान तो इतने वैरागी हैं कि वो रास लीला के मध्य से पीक ऑफ टाइम में डिसअपियर हो जाते हैं, जब वो देखते कि प्राइड आ गया गोपियों के बीच, जो सबसे बड़ी भक्त है उनकी। भगवान को केवल विनम्रता भाती है, भगवान को कोई भी प्राइड की भावना, दंभ की भावना नहीं भाती है। इसीलिए इन्हीं चैप्टर्स में एक जगह बहुत सुंदर बात आती है कि ये ब्राह्मणों को बुलाया गया तो बोले ब्राह्मण होने की क्वालिटी क्या है। पहली बात उन्होंने बोली ब्राह्मण होने की क्वालिटी है कि आप सारे जितने भी ईर्ष्या की भावना है उससे दूर होना चाहिए, अनुसूय होना चाहिए। अगर आप ईर्ष्या की भावना रखे हुए हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण के ऊपर होता है वैष्णव, तो वैष्णव में तो ईर्ष्या की भावना होनी नहीं चाहिए। अब वैष्णवों के बीच अगर ईर्ष्या की भावना है, मैं बड़ा हूं आप छोटे हो, मैं महान हूं आप तुच्छ हो, ये भाव जब भी वैष्णवों के बीच आएगा मतलब वो धूल उड़ना चालू हो गई है, आंखों में जा चुकी है। अब ये भक्त समाज बहुत दिन नहीं रहने वाला, क्योंकि भगवान इस भक्त समाज से
अंतर ध्यान हो जाएंगे। जब भक्त समाज से भगवान ही अंतर ध्यान हो जाएंगे तो भक्त कहाँ बचेंगे? फिर तो पद की लालसा बचेगी, पोजीशन बचेगी, धन की लालसा बचेगी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा बचेगी, लेकिन भक्ति नहीं बचेगी। तो इसलिए भगवान बहुत बहुत मेटिकुलसली देखते हैं कि इधर क्या चल रहा है। जैसे ही उन्हें लगता है कि मुझे जहाँ बुलाया जा रहा है वो अच्छी जगह नहीं है, तो भगवान के पास बहुत सारी अच्छी जगह रहने के लिए, वो क्यों हमारे पास आएंगे? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान की बहुत अच्छी केयर। देखिए यशोदा मैया से अच्छी केयर कोई करेगा, लेकिन वहाँ से भी भगवान जो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दम्भ किस रूप में दिखता है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि तृणावर्त क्या दर्शाता है? बोले बहुत लोगों को अहंकार होता है कि हमको बहुत आता है, इतना आता है, बोले श्लोक पे श्लोक सुना सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो जो भी ये पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट करने की आदत है, ये तृणावर्त का भाव है। जब भी आप व्यर्थ में किसी से आर्ग्यूमेंट करो, किसी अपने पॉइंट को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आप याद रखना कि आपके हृदय में तृणावर्त ने जो है रास्ता देख लिया है और वही घूम रहा है गोल गोल, बवंडर बना के आपको अब बवंडरी बना के छोड़ेगा। अर्थात आपकी ये पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट सामने वाले को भी विचलित कर देंगे, उसकी भक्ति समाप्त करेंगे, उसके मन में संशय पैदा करेंगे, और आपकी भक्ति तो समाप्त हो ही जाएगी। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, फाइट नहीं होना चाहिए। डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे मोड़ पे ले जाके डिस्कशन को हमेशा छोड़ना चाहिए। कोई एथिस्ट भी आपको मिले तो इतने ब्यूटीफुली और हम्बल तरीके से आप उसको समझाओ अपनी बात, कि कम से कम फ्यूचर में कभी उसके भक्त बनने की गुंजाइश तो बची रह जाए। आजकल सबसे बड़ी गलती है कि हम बहुत ज़्यादा टारगेटेड रहते हैं कि नहीं, इसको हम भक्त बना के ही छोड़ेंगे, या इससे हम डोनेशन लेके ही छोड़ेंगे। उस चक्कर में क्या होता है, डोनेशन तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो भक्ति में भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको डायरेक्शन इतना खराब दे दिया, उसका टेस्ट इतना खराब कर दिया कि वो कभी भक्तों के पास में भी नहीं आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करके हमारी स्कॉलरशिप दिखाना, इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि हम क्या उसके जीवन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करते समय हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंट है उसको फोकस करते हैं, लेकिन उन हजार डिफरेंस में एक कोई कॉमन चीज़ भी हो सकती है। अगर हम सच में भगवान को समझे हैं और भक्ति को समझे हैं, तो वो एक जो कॉमनलिटी है उसको पकड़ के हम उससे बात करेंगे, ना कि वो डिफरेंस को पकड़ के हम आर्ग्यूमेंट करेंगे। पूछने के लिए बस नहीं पूछेंगे, सच में उसके जीवन को बदलने के लिए पूछेंगे। तो एक दूसरे पे दोषारोपण करना, अपनी बात को रखने के लिए अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करना, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझाते कि यही तृणावर्त है। और ये बवंडर अगर भक्तों के समाज में आ जाता है तो वो भक्त समाज को पूरा तहस नहस करके जाता है, जैसे तृणावर्त ने किया। या जैसे कोई साइक्लोन आता है आज भी संसार में, तो क्या करता है वो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सारे कांच उड़ा देता है, छोटे मोटे तो सारे नष्ट ही कर देता है। ऐसे ही भक्ति में हमने जो कुछ सजाया बनाया होगा अंदर, एक ऐसा बवंडर आएगा कि मुझे तो बहुत आता है, और वो जो है सब कुछ समाप्त कर देगा। इसलिए आज के सत्र से अगर कुछ सीखना है जीवन में सच में, तो वो ये है कि अननेसेसरी प्राइड, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर से बचना चाहिए। विनम्रता भगवान को भाती है, विनम्रता अपने अंदर भी और भक्तों के समाज में भी। और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े, और हमारी भक्ति का वर्धन हो तो हम सहायता करें दूसरों की भी भक्ति का वर्धन करने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब ये भावना स्पष्ट हो कि हमें भक्त समाज में असुर बन के प्रवेश नहीं करना है, हमें भक्त, विनम्र भक्त बन के प्रवेश करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम आगे के 3 चैप्टर विशेष रूप से हम प्रयास करेंगे कि भगवान की जो दामोदर लीला है उसको विस्तार से सारी टीकाओं से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई सुधार है तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इस सेशन से कंसर्न तो नहीं है मेरा प्रश्न, पर जी मैं पूछ सकती हूँ?
हाँ जी माता जी, पूछिए। पूछ सकती हूँ? ये जो मतलब मेरे मन में इसके आंसर भी उठे, पर मैं आपसे करेक्ट पूछना चाहती हूँ जी कि माता। हम ये बोलते हैं कि ये जो हमको जन्म मिला, तो हमको ये 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म कितने बार मिलता है? कितनी बार मिला? हाँ। हाँ। असंख्य बार मिला, और अच्छा। असंख्य बार आगे मिलेगा अगर हम इस जीवन को अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम के टेम्पलेट पे नहीं ढालेंगे। हाँ, अच्छा। और दूसरे, अच्छा, असंख्य बार मिला है तो फिर ठीक है। मतलब अदरवाइज मैं ये सोच श्रील रही जीव थी। गोस्वामी और विस्तार से इस बात को समझाते हैं कि जब हाँ। भी किसी जीवात्मा का भगवान के लोक से पतन होता है, तो उसको सबसे पहला जीवन मिलता है ब्रह्मा जी के रूप में। जब वो ब्रह्मा जी के रूप में कार्य करता है, फिर धीरे धीरे और बंधता है, तो उसे अगला जन्म इंद्र का मिलता है। फिर उसके बाद अगला जन्म जो है वो देवताओं में से किसी का मिलता है। इस तरह स्लोली ग्रेजुअली ही फॉल्स एंड कम्स टू मृत्युलोक। फिर मृत्युलोक में जैसी हमारी चेष्टाएं कर्म होते हैं, उसके हिसाब से हम अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। उनमें कई बार हम मनुष्य जीवन में भी आते हैं। एक बार मनुष्य जीवन आ जाए और अगर मनुष्य उचित कर्म करते रहें, तो हमें अगला जीवन भी मनुष्य का मिलता रहता है, जब तक कि हम अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाते। और अगर हमसे कभी गलती से कोई ऐसा कार्य हो जाता है या हमारा पुराना कोई प्रारब्ध फलीभूत हो जाता है, तो फिर अगला जीवन कभी कभी किसी निम्न योनि में मिल सकता है, किसी उच्च लोक में मिल सकता है, नरक में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से प्रारब्ध कब फलेंगे। जब फलेंगे तब वैसा योनि हमें प्राप्त होगा। क्योंकि वैसा। मैंने कहीं जी। पढ़ा था, कहीं कहीं पढ़ा कि 9 टाइम्स ह्यूमन बॉडी मिलती है। नहीं, असंख्य टाइम मिलेगी, क्योंकि इसको ऐसे समझना चाहिए कि हम हमेशा ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म और इस्लाम, उसमें हमेशा कहते हैं कि एक ही मनुष्य जीवन है और एक कयामत का या जजमेंट का डे आएगा, जिस दिन आपका हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा, या तो इटरनली हेल में जाओगे या इटरनली हेवन में जाओगे। तो हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा रहता है कि भगवान बहुत दयालु हैं, तो वो पनिशमेंट ऐसा नहीं देंगे जो इटर्नल होगा, हमेशा वो पनिशमेंट में कुछ करेक्शन का या सुधार का मौका छोड़ेंगे। तो उस समय ऐसा कहते हैं हम, तो वही आर्गुमेंट यहाँ भी लगेगा कि 9 जन्म में अगर किसी की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं हुई, तो क्या वो हमेशा के लिए फिर वो हेल या हेवन में चला जाएगा, या हमेशा के लिए निम्न योनि में चला जाएगा? तो दिट डजंट सीम साइंटिफिक एंड लॉजिकल ऑल्सो। हाँ, इसलिए भी क्योंकि ये बोलते हैं कि अ, कुछ प्रारब्ध की अच्छे और बुरे कर्म, मतलब प्रारब्ध जब अच्छा होता है तब उससे ही मनुष्य जीवन मिलता है। क्योंकि हाँ, बाकी तो योनियां सब भोग योनियां है, उसमें भोग कर्म योनियां हैं, योनियां है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मनुष्य फिर रहते हम क्या हुए कर्म अच्छे मनुष्य करेंगे उचित जी? कर्म करना पड़ेंगे, तभी मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो ये बहुत हाँ। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। जैसे हाँ। फ्री सिटीजन के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम हर नियम का पालन करते रहे, तो हम फ्री सिटीजन रहेंगे। जी। और जिस भी दिन एक नियम का पालन नहीं किया, तो हम जेल के सिटीजन हो जाएंगे, हमारी फ्रीडम कर्टेल हो जाएगी। अब वो जेल का जीवन क्या है? वो भोग योनि है, वहां से जी। बाहर आना बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल सही बात है ये। इसलिए लॉजिकल तो यही लगता है कि असंख्य मनुष्य जीवन मिलेंगे जब तक कोई सदगुरु नहीं मिल जाए। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे सदगुरु पाए भक्ति लता सदगुरु भी। मिलने के सदगुरु मिलने के बाद में चांस चांसेस चांस है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ और नहीं कर पाए, हमारी श्रद्धा गुरु महाराज पे भी रह गई, तो गुरु महाराज जी। हमें रिकमेंड कर देंगे, तो जी। हमारा कार्य हो जाएगा। तो भगवान जी। जैसे 4th चैप्टर में भी इस चीज़ को बहुत एलॉबरेटली बोलते हैं कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते जी। ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी हैं गुरु महाराज। जी। अगर हमने सही से उनके सामने विनम्रता भी दिखा दी, तो वो प्रसन्न होकर हमारा रिकमेंडेशन कर देंगे। तो यही उपाय भी है। इसीलिए भगवान ने भी कहा ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। तो यहाँ तो स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि असंख्य जन्म होने हैं आपके मनुष्य के रूप में, क्योंकि कोई और अच्छा, योनि तो वासुदेवम सर्वमिति नहीं समझ सकती। समझ तो सकती इस हूँ। नहीं, आर्गुमेंट यही से भी हम समझ समझ से, सकते हैं कि हाँ। असंख्य जीवन होते हैं। अच्छा, मैंने कहीं और मालूम नहीं कहाँ पढ़ा, पर ऐसा नाइन हो टाइम्स सकता है कहीं
किसी कोने में कहीं लिखा हो किसी ने। हम्म, अब किस एंगल से लिखा है, संस्कृत के नौ का अर्थ क्या होता है? नौ को हम्म, पूर्णांक भी कहते हैं, नौ के बहुत पूर्णांक सारे के मीनिंग भी हो भी, सकते हाँ। हैं। यस। इसीलिए क्योंकि बाकी तो सब भोग योनियां है, तो उसमें क्या हम अच्छे कर्म करें कि कुछ भी जो, नहीं कर सकते, उसमें हाँ, कुछ कि भी करने अपने से कुछ एडवांटेज नहीं होने वाला। प्रारब्धों को खत्म कर सकते हैं या यस। पापों को मिटा। यस। समझ में आया। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू हाँ सो जी। मच। अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी काफी अच्छा सेशन था, इम्पोर्टेंट भी था। भगवान की मालिक खान की कथा के बारे में आपने शुरुआत में बताया था कि जो कथा का जो है श्रवण ध्यान से करना चाहिए बहुत। और यस। ये तो कभी जैसे हम लोग कथा सुनते हैं तो ध्यान हमारा कहीं इधर उधर चला भी जाता है, कई लोग तो सो भी जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनके पिताजी ने अपने उनको शिष्यों को भेजा उनके पास, वो सुनना भी नहीं चाह रहे थे। तो उनके यस। कान में उन्होंने वही वो पूतना अहो वार्ता, बकीयम स्तन कालकूटम। यस। तो वो नहीं चाह रहे थे जब, लेकिन वो कान में गया तो कान में जा कर के फिर उनका जो है इंटरेस्ट आ गया। यस। तो ये जो सुनना है, तो सुनना एक तो मतलब साउंड वाइब्रेशन जाता है, जो मैकेनिकल बात हो गई कि गया और सुना। और एक और जो मतलब वो सुनना और ये सामान्य सुनना और श्रवण, इसमें क्या डिफरेंस है? और वो जो है जो जो सुनना भी नहीं चाह रहे थे फिर भी वो जा करके और मतलब इंटरेस्ट उनमें आ गया। तो सुनने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी मन इधर उधर चला जाता है, फिर भी जो है कुछ इंटरेस्ट जागता है। इसको प्रभु जी कुछ एलेबोरेट करिए। हाँ प्रभु जी, बहुत विस्तार से इस बात को समझाया गया कि जो श्रवण है, एक श्रवण तो फिजिकल स्तर पे हो गया कि हमने क्या सुना और वो कितने हर्ट्स का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थी, और वो हमको ईयर ड्रम को टच की और इंटरनल ईयर के अंदर जो है वो फिर ब्रेन में चली गई और हमने कुछ साउंड सुन लिया। तो वो कहते हैं कि सुनना एक हिस्सा हो गया, लेकिन उसको आत्मसात करना दूसरा हिस्सा हो गया। तो बोले सुनना कैसा है, जैसे कोई एक बंजर जमीन के ऊपर का बीज डाल भी दोगे तो उनमें से कुछ भी उगेगा नहीं। तो इसलिए कोई फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें वो बीज तुरंत जो है वो उग जाएगा। सुखदेव महाराज के साथ सबसे बड़ी उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी कि वो एक श्लोक सुन के अट्रैक्ट हो गए भगवान के प्रति, क्योंकि उन वो तो एक्चुअली संसार में आना ही नहीं चाहते थे। वो तो माँ की गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे, और जब आए तो वो सीधे इतने विरक्त चूड़ामणि कि वो सीधे वन को चले गए। उनकी क्वालिफिकेशन यही थी कि वो इतने विरक्त थे, उनका कोई अट्रैक्शन नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जो एक श्लोक है और उसकी व्याख्या करते हैं वो, तो वहाँ पे वो समझाते हैं कि आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ। तो आत्माराम व्यक्तियों में उदाहरण आता है कि सुखदेव महाराज आत्माराम है। अब कोई आत्माराम है, उसका अट्रैक्शन भगवान के प्रति, भगवान की ऐसी गोपियों के साथ लीलाओं के प्रति क्यों होना चाहिए? तो वहाँ पे वो समझाते हैं कि जो श्लोक उनको बताए गए वो दो श्लोक थे सुखदेव महाराज को। पहला श्लोक था कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना उन्हें मारने आई थी उसको भी धात्री की गति दे दी। और दूसरा उन्होंने बोला कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो भगवान इतने सुंदर हैं, उसका जो है वो बहुत ब्यूटीफुली उसको इलॉबरेट तरीके से डिस्क्राइब किया गया। तो पहला जो उनका दिमाग में शॉर्ट सर्किट हुआ सुखदेव महाराज के, वो ये सुन के हुआ कि कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है। और दूसरा जो है वो भगवान की सुंदरता का वर्णन सुन के हुआ कि इतना कोई सुंदर कैसे हो सकता है। तो ये दो बातें जैसी उन्होंने सुनी तो वो अट्रैक्ट हो गए। आप भी नॉर्मली कभी सोचो कि हम किसी के बारे में सुन के कब आकर्षित होते हैं। या तो हम उसकी कोई ऐसी क्वालिटी सुनते, अरे वो करोड़पति है लेकिन 70% उन्होंने अपना धन जो है दान में दे दिया, तो तुरंत हम आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा कौन सा करोड़पति है?
अरे बोले वो डॉक्टर है लेकिन 10 रुपए में मरीज को देखता है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। या हम अट्रैक्ट होते हैं, अरे वो बहुत सुंदर एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसको ये अवार्ड मिला है सुंदरता का। तो बेसिकली यही दो बातों से हम भी भौतिक जीवन में अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ से हमने आज कथा आरंभ की थी कि या तो भगवान की कथा करें या संसार की कथा करें, दोनों में यही दो बातों पे अट्रैक्शन है। या तो कोई एक क्वालिटी है या कोई एक ब्यूटी है। तो वो क्वालिटी जो हमको अट्रैक्ट करती है, फिर बैठ के सोचना चाहिए, अच्छा मैं इस चीज़ से आकर्षित होता हूँ, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म में तो भगवान के पास है वो क्वालिटी, किसी के भी पास नहीं। वो तो होल सेल मार्केट भगवान का है वो। जैसे आज ही हमने सिद्धियों की बात की, तो तृणावर्त क्या सिद्धियां दिखाएगा? भगवान तो योगेश्वर है, भगवान तो सारी सिद्धियों को धारण करते हैं अपने अंदर, और ये सब तो चींटी है उनके सामने, जो भी सिद्धि दिखाने वाले लोग हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा अट्रैक्शन भगवान की क्वालिटीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे वो पाराशर मुनि ने डेफिनेशन दी भगवान की, तो उसमें बताया, प्रभुपाद बार बार उस डेफिनेशन को कहते हैं कि भगवान मतलब ये षड ऐश्वर्यों से पूर्ण जो होगा वो भगवान है। तो इसीलिए सुनना और सच में सुनने में इतना ही अंतर है। जैसे सुखदेव महाराज ने केवल सुना नहीं, उन्होंने सच में उसको मनन किया। तो उसको टेक्निकली कहते हैं निधि ध्यासनम, मतलब एक सुनना होता है श्रवणम। श्रवण मतलब फिजिकल लेवल पे सुन लिया। एक होता है कि आपने उसको याद कर लिया, आप रिसाइट कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। एक होता है स्वाध्याय करना, मतलब उसके बारे में आपने फिर थोड़ा सा और अपना रिसर्च किया, खुद से पढ़ा, खुद से और इलाबोरेटली समझा, और उसके ऊपर था निधि ध्यासनम। निधि ध्यासनम का मतलब होता है कि वो अब आपने बिल्कुल आत्मसात कर लिया, मतलब वो आपके बॉडी का हिस्सा बन गया। जैसे आपने एक भोजन का ग्रास लिया और मुंह में लिया, चबाया, और सारे वो सलाइवरी अमाइलेज और बाद में पेनक्रियाटिक बाइल जूस सबसे मिल के बाद में वो एक कायल बन गया, और उसके बाद में उसमें से जो काम का पोषण था वो बॉडी में एब्सॉर्ब हो गया, एसिमुलेट हो गया। अब वो आपकी बॉडी का हिस्सा हो गया, जो व्यर्थ था वो बाहर निकल गया मल के रूप में। तो ये जो एसिमुलेशन हुआ, ये एसिमुलेशन क्या सुनने के बाद हुआ हमारा? क्या हमने बस सुन लिया और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं किया? या सुनते टाइम हमने 10 पॉइंट लिखे कि ये 10 पॉइंट अच्छे थे? क्या हमने उन 10 पॉइंट को बाद में देखा और उस पे सोचा कि इसको और कैसे डेप्थ में समझ सकते हैं? क्या हमको कोई एक श्लोक या कोई एक बात अच्छी लगी तो हमने वापस भागवत खोली, उस पेज पे गए और पढ़ा कि श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे थे इस बात पे? इसको कहते हैं स्वाध्याय। और क्या हमने आज जैसे सुना कि आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य का प्रतीक जो है ये राक्षस है, या भक्तों के बीच में वैमनस्य नहीं होना चाहिए, उसका प्रतीक जो है ये राक्षस है। तो अगली बार क्या हमने वो वैमनस्य देखा कभी, तो क्या हमें वहाँ पे उस असुर के दर्शन हुए? ये हुआ कि हमने निधि ध्यासनम कर लिया, मतलब एसिमुलेट कर लिया उस नॉलेज को। ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि लोग सुनते बहुत ज़्यादा हैं आजकल, मतलब यूट्यूब और इतना सब आने के बाद सुनने की कोई कमी नहीं है, और एक से एक बोलने वाले वक्ता भी हैं। मैं एक दिन मेडिटेट कर रहा था, सोच रहा था कि पुराने समय में कोई एक गुरु होता था किसी का, वही गांव में ही रहता था या पास के गांव में रहता था, क्योंकि बहुत दूर लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे। उस गुरु से भी वो गुरु पूर्णिमा पे और साल में 2-3 बार बस मिलने जाते थे, और 2-3 बार 2-3 इंस्ट्रक्शन उन्हें देता था वो। इस तरीके से उसके जीवन में मान लीजिए 20 साल वो गुरु के पास गया, तो उसको 30-40 इंस्ट्रक्शन जो है वो कुल मिला के मिलते थे। उन 30-40 इंस्ट्रक्शन से वो अपने जीवन में परफेक्ट हो जाता था, और भक्ति की बिल्कुल पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता था। आज ये हाल है कि 50-100 इंस्ट्रक्शन तो एक लेक्चर में मिल रहे हैं, और ऐसे हम 4-4 लेक्चर सुन रहे हैं दिन में। लेकिन निधि ध्यासनम और स्वाध्याय न होने के कारण वो सपाट हो जाता है। 2 दिन बाद हमको वक्ता भी याद नहीं रहता कि किसको सुन रहे थे हम, और हमें टॉपिक भी याद नहीं रहता कि क्या सुना था। तो जो पॉइंट हमने शुरू में जब तैयारी भागवत पढ़ने की जब एक डिस्कस किया था, तो हमने किया था कि नोट्स बनाइए, लिखिए, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। अब इनमें से कोई भी बात प्रभु जी आपके लिए नहीं है, ये मैं एक जनरल आंसर दे रहा था। एंड आई नो दैट यू आर वेरी good listener, and I personally know that you are very
deep listener, because the way you ask many time questions, not online, offline, and that too after few weeks of that lecture, I know that you are actually contemplating many things. So I also learn from you. So this is a general answer. किसी को अगर और इसके बारे में डेप्थ में पढ़ना हो तो दो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। गौरांग दर्शन प्रभु जी ने लिखी है पुस्तक, मैंने जो जस्ट बताया उस बुक का है बेसिकली, हाउ टू रीड स्क्रिप्चर्स। और एक सचिनंदन महाराज ने एक बुक लिखी है होली नेम के ऊपर। उसके अंदर महाराज ने शुरू में ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, योगा की स्टेजेस होती है, तो वो बहुत अच्छे से महाराज ने समझाया। तो किसी को अगर और इस पर डीप पढ़ना हो तो ये दो बुक से पढ़ सकते हैं। एक गौरांग दर्शन प्रभु जी की बुक है, स्क्रिप्चर्स को कैसे पढ़ना चाहिए। एक्चुअली सत्स्वरूप महाराज ने भी एक पुस्तक लिखी थी पहले, द रीडिंग रिफॉर्म करके, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है कि कैसे हमें पढ़ना और सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो बहुत अच्छी ये बुक्स हैं, एक रीडिंग रिफॉर्म सत्स्वरूप महाराज की, हाउ टू रीड स्क्रिप्चर गौरांग दर्शन प्रभु की, और सचिदानंद महाराज की द होली नेम। इज इट सेटिस्फैक्ट्री? वैसे आज हमारे साथ प्रवीण प्रभु जी हैं तो वो और डीप में आपको इसका आंसर देंगे, पहले ये अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, सेटिस्फाइंग है। और मुझे तो लेकिन प्रभु जी ये जो सप्तासुर और जो तृणाव्रत जो है, तो ये सारे करेक्टरिस्टिक मुझ में से सारे मैच कर रहे थे जब आप बता रहे थे। ये सारे जो है रहस्य ये थैंक यू आपकी प्रभु। विनम्रता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सुनील राय सर इज देयर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, ऐसे मत करिए सर, हम तो बहुत प्रयास करते हैं कितना आपको सुन सके। थैंक यू सर। कुछ सर टीका हरे टिप्पणी सर, इतना अच्छा बोला आपने सर, कुछ ऐसा डाउट है नहीं ज्यादा सर। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे अंकित हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। अंकित प्रभु जी हैं? प्रवीण प्रभु जी कुछ इलॉबरेट करना चाहते हैं? हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हैं प्रभु जी। हाँ हाँ जी। जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। और वो जैसा कि अभी अमरीश प्रभु कह रहे थे कि वो सारी क्वालिटीज, सुपर क्वालिटीज मुझे भी अपने अंदर दिखाई देती एक्चुअली वो मिरर दिखाने वाला काम रहता है आपके लेक्चर से मैनी टाइम्स। और चैतन्य महाप्रभु का मैं जो एक्चुअली मिरर लेके बैठता हूँ तो मुझे मैं जो जो दिखता है वो मैं बोल देता हूँ। तो इट इज मिरर ओनली। तो लैपटॉप की स्क्रीन मिरर ही है। अच्छी बात है मुझे, क्योंकि शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक ही है चेतो दर्पण मार्जन। यस। तो बस ये है कि वो भगवान चैतन्य ने कहा कि अपना मार्जन खुद करें, लेकिन हम जैसे प्राणी कुछ अक्षम हो जाते हैं तो आपसे मार्जन करवाते रहते हैं कि हमारे चित्त मन के दर्पण का आप मार्जन करें। माता जी का एक प्रश्न था कि वही असंख्य बार, मतलब मेरा भी कॉन्सेप्ट यही है जितना मैंने पढ़ा सीखा, लेकिन उसमें एक चीज जो मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से है, राम गीता प्रकरण में भगवान राम जब उसको बुला लेते हैं तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति से क्या लाभ है ये बता रहे हैं। तो शुरू के पहली कुछ चौपाइयों में उन्होंने इस पर बात की है। बहुत सुंदर चौपाई हैं, हम लोग उनमें से कुछ तो मतलब लगातार सुनते रहते हैं पर वैसे ध्यान नहीं देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक सवार। उसके सेकंड पार्ट में जब आते हैं भगवान तो कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही।
ताहि कबो भल कहाई न कोई, गुंजा ग्रहै परस मनि खोई। आकर 4,84,84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो शरीर प्राप्त किया उसका फल विषय भोग नहीं है, और स्वर्ग भी पाना या मोक्ष पाना बहुत छोटा है और दुखप्रद है। तो इस तन को पाने के बाद में मन को विषय में नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो मूर्ख है, अमृत को बदल के उसके बदले विष ले ले रहा है। वैसे भी विषय शब्द तो विष से आया है। तो फिर आगे कहते हैं कि जो पारस मणि को खोकर के उसके बदले में घुंघची, उसी की जैसे दिखने वाली चीज होती है, वो ले लेते हैं, उन्हें कोई बुद्धिमान नहीं कह सकता। और एक बहुत सुंदर बात कही, आकर 4,84,84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तो पता ही है अपन को कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, भगवान भी सनातन है और यह जीव भी सनातन है। तो इसलिए ये वाली बात जो है उतनी ही प्रमाणित हो जाती है कि ये चिरकाल से मनुष्य जीव मिलता रहा, मिलता भी रहेगा। पर भगवान जो मनुष्य जीवन बीच बीच में देते हैं उसकी बात कर रहे आगे की चौपाई में। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया का हमेशा चारों तरफ प्रभाव रहता है, और जो समय है, कर्म है, आपका गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वो ये बात डिसाइड करता है कि आपको किस योनि में जाना है। तो जब आप ऐसे भटक रहे होते हैं, और वो जो चार हैं, अंडज स्वेदज जरायु जयुदिज, ये चार खान हैं और उनके बीच में 84 का चक्कर लग रहा होता है। तो भगवान से चूंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान को बीच बीच में दया आती रहती है। तो ये डेफिनेट कोई सर्किल नहीं है कि मतलब वो इतने करने के बाद ही मनुष्य शरीर मिलेगा। अब भगवान की करुणा कब प्रकट हो जाए ये कह नहीं सकते। तो भगवान आगे वो लाइन खुद ही कह रहे हैं, कबहु कि कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। तो कभी ऐसा रहता है बिना किसी कारण के ही दया करके भगवान देखते हैं कि बहुत भटक लिया, चलो इसको एक बार फिर, पिछली बार इसने कुछ गया था, टेम्पल वेम्पल गया था, ये किसी भक्त से मिला था, पर भटक गया, कोई बात नहीं, चलो हो सकता है कि वो कुछ रह गया हो। तो कोई अज्ञात सकृत है वो, या भगवान की वैसे कृपा दृष्टि से फिर वो उसको वापस शरीर मिल जाता है। और भगवान उसके बाद में वो बात कहते हैं जो हम लोग अ, लगातार हर लगभग सेशन में डिस्कस करते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कह रहे हैं कि ये इस मनुष्य का शरीर है, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेड़ो, बेड़ा मतलब नाव, बड़ा जहाज है। तो शरीर जो है वो भवसागर तरने के लिए ये शरीर को जहाज की तरह सोचना चाहिए। और वो जो मेरी कृपा है वो क्या है, मेरी अनुकूल, वो अनुकूल वायु है जो आपको जिस दिशा में ले जाना है वो कृपा ले जाती है। और जो चप्पू है या कर्णधार है या कैप्टन है ऐसे कह सकते हैं, वो सदगुरु है। तो ये जो आपको साधन मिला है ये दुर्लभता से मिला है। कब कृपा होगी, कब भगवान ऐसी दृष्टि करेंगे, तो उसको दुर्लभ समझना चाहिए। और ये कैसी है, जो सदगुरु है या कैप्टन है, जो अभी प्रभु जी ने, माता जी ने लास्ट में कहा था, पूछा था आपसे, तो वो कैप्टन ना बड़ा दृढ़ है, संकल्प वाला है। वो इजी नहीं है, उसको जिधर ले जाना है ना वो उधर ही लेके जाता है। विपरीत वायु भी रहती है तो भी उसको अनुकूल कर लेता है, वहां खड़ा रखेगा। है तो मतलब आपके इस शरीर को जब तक वो वायु अनुकूल नहीं हो जाए, भगवान की कृपा आप पे आ नहीं जाए, तब तक वो आपसे साधन कराता है। और अन्य अन्य साधन जो है मतलब विषय विस्तृत हो जाएगा। वेदादि उपनिषद पढ़े तो जितने साधन हैं वो सब दृढ़ नहीं कहे गए। साधन है पर वो दृढ़ नहीं है। वो ले जाएंगे, वो भगवान की कृपा की तरफ भी ले जाते हैं, भगवत प्राप्ति की तरफ भी ले जाते हैं, पर वो दृढ़ नहीं है। दृढ़ किसको कहा गया, दृढ़ कहा गया जो गुरु की कृपा है वो दृढ़ है, वो दृढ़ है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा।
वो दृढ़ है। वो फिर आपको, अगर गुरु चाहते हैं कि नहीं इसका तो कल्याण कराना ही है, तो मतलब हो गया फिर। अब क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा ये एक पॉइंट रहता है कि आप शरणागत हुए या नहीं। गुरु ने चाहा है कर भी लेगा, पर आप शरणागत नहीं हुए तब तक गुरु को थोड़ी अड़चन आती है ना। वो प्रभाव जो रहता है, भक्त का प्रभाव वो पड़ जाता है और सामने वाला चेंज भी हो जाता है। पर जैसा अभी आपने एक उदाहरण भी दिया, तो प्रभुपाद जी से जो मिलने आए वो कोई सिद्धि वाले व्यक्ति थे, लेकिन सिद्धियां उनको व्यर्थ लगने लगी जब वो उन्होंने प्रभुपाद जी का ऑरा देखा। उनके साथ एक सेंटेंस, मतलब वही साधारण सेंटेंस है, अगर वैसे कहे तो मतलब हम आपसे कोई कहे तो सामने वाला लड़ने लगे कोई सिद्धि का प्रयोग करके हमको ही हवा में उड़ा दे। लेकिन जब वही सेंटेंस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो उसकी ये दृढ़ता का प्रतीक है। ये प्रभुपाद जी का संकल्प है, इतना दृढ़ कि मतलब विचार करके देखें ना इसको गहराई से, तो खट से मतलब व्यक्ति को एकदम कैसे परिवर्तित कर दिया। तो ये जो बात है ना, वो कहीं और नहीं है। ये बात तो गुरु में ही हो सकती है, उसके अलावा किसी और में नहीं हो सकती। तो गुरु कृपा तो मतलब उसका तो कोई मैच नहीं है, तोड़ नहीं है। और गुरु कृपा भी ऐसे मिलती नहीं है, उसके लिए सुकृत, सत्संग, ये तो जो क्वेश्चन था प्रभु जी का, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया कि श्रवण और उसमें साधारण लिसनिंग में। तो मैं बड़ा मतलब कई बार ये वाले पॉइंट को इस तरह से लेता हूँ कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें अगर ध्यान से आप देखोगे तो श्रवण इंद्रिय हमेशा सक्रिय रहती है। हम आप निद्रा में भी रहते हैं तो कोई अगर आपका नाम लेके पुकारे, इसमें दो बातें लगती हैं। एक है स्वीकृति, आपने अपने आप को अमुक मान लिया है, अमरीश प्रभु ने मान लिया मैं अमरीश हूँ, है ना, या मैं प्रवीण हूं तो मैंने प्रवीण मान लिया, इस प्रकार से। तो ये क्या इतनी तगड़ी स्वीकृति है कि जब सामने से कोई बोलता है कि प्रवीण उठो, तो चाहे 15 लोग सो रहे होंगे, उठेगा प्रवीण ही। तो आप स्वीकृति का प्रभाव देखिए। बाकी ने अपने को जो स्वीकार किया हुआ है वो उन्होंने वैसे स्वीकार किया हुआ है, और जो प्रवीण ने प्रवीण को स्वीकार किया वो वैसे स्वीकार किया हुआ है। तो कोई एक वॉइस डिस्टिंक्टिव नाम लेती है, और तो ये जो है वो सुनने की ताकत है। दूसरा इसका प्रभाव जो है, ये मतलब किसी ग्रंथ से नहीं, बात मेरा परसेप्शन है जो बोल रहा हूँ, कि आप कभी देखेंगे तो जैसे बहुत सुंदर दृश्य भी देख लीजिए, बहुत सुंदर दृश्य देखा आपने, तो उसके बाद में हृदय में अंतर नहीं आता, हार्ट में चेंजेस आए ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप अ, कान से कुछ सुनते हैं तो वो आपको हार्ट को टच करता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिवाली के पटाखे, किसी के टायर का बस्ट होना। मतलब बड़े एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, छोटे छोटे दे रहा हूँ। बम फट जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप ये ध्यान से अगर देखोगे तो पाओगे कि हृदय में जो है ना वो एकदम से जैसे ही इधर पटाखा फटता है और आपके हार्ट में हार्ट बीट तेज हो जाती है। और भगवान तो कहते हैं कि मैं तो सबके सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। तो भगवान तो हृदय में रहते हैं। तो अगर भगवान तक पहुंचना है तो उसका जो डायरेक्ट साधन है वो श्रवण मार्ग है। और दो दो दिए हैं भगवान ने, मतलब दोनों पर्पज से दिए हैं कि काम का नहीं लिखे तो दूसरे कान से निकाल भी दो। आकार भी बड़ा सुंदर दिया है, सूप जैसा दे दिया है कि जो छानना है सूप छानता है ना, कंकड़ पत्थर निकाल देता है, बाकी चीजें। तो मतलब बड़ा बहुत ही ये मेरे को सुंदर पॉइंट लगता है हमेशा जब मैं इसको विशेष रूप से देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कि वो सीधे हार्ट तक पहुंचने का रास्ता है, बस यूटिलाइज करना है। एक भूरिजन प्रभु इसमें एग्जाम्पल देते हैं, श्रवण मतलब लिसनिंग एंड मतलब प्रॉपर श्रवण वक्त वर्ड ही यूज करूंगा तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। वो उसमें एग्जाम्पल ये देते हैं कि माँ, अगर बच्चा है और माँ है, माँ बोलती है कि बेटा पानी ले आओ, और बच्चे ने सुन लिया, इंस्ट्रक्शन था, सुन लिया पानी लाना है, ओके। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो नहीं किया तो वो खाली हियरिंग रह गया, सुन लिया और चला गया, हियरिंग है। लेकिन अगर वो उसने सुना और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर दिया तो ये जो है
ये वो श्रवण बन जाता है। ये लिसनिंग है, एंड दैट हैज इफेक्ट। मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, मतलब जो आपके उसमें जाएगा वो फिर वो गुण से ओत प्रोत होता है। तो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वॉट एवर, लेकिन दैट विल अफेक्ट यू एंड इट हैज सर्टेन रिजल्ट्स। तो इसलिए जो श्रवण है, प्रभु जी जो अभी कह रहे थे कि वॉल्यूमिनस चीजें हैं और अ, चला जा रहा है, मतलब मल्टीपल लिसनिंग एंड, तो लिसनिंग अ थिंग मल्टीपल टाइम्स, दैट इज गुड एंड इट मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि वो डिफरेंट बहुत सारा सुनते रहना, मतलब फिर वो मीट आउट ही नहीं हो पाती, हमारी नीड नहीं मीट आउट हो पाती। वो ऐसा लगता है जैसे भूसे में कुछ ढूंढ रहे हैं और फिर वो भूसा ही भूसा रह जाता है, उसके बाद कुछ उसमें मिलता ही नहीं है। अगर वही चीज, बहुत बहुत ही बढ़िया बात अभी प्रभु जी आपने कही कि पहले एक कोई भी गुरु या इंस्ट्रक्टर रहता था, लाइफस्टाइल भी बड़ा सिंपल होता था, कोई भव्यता नहीं होती थी, एक झोपड़ी में रहते थे अपना, आसपास से जो भी भिक्षाटन से मिलता था उससे काम चलता था। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन देते थे और वो उतना इंस्ट्रक्शन वो अपना नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा तक फॉलो करते रहते थे लोग। तो एक इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली फॉलो करना, ये बल्कि शरणागति की तरफ ज्यादा ले जाता है, बजाय कि इसके कि हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं और एक भी फॉलो नहीं करते। तो मतलब ये मेरा थोड़ा वो था इसमें कि दैट इज वाई केयरफुली लिसनिंग एंड फॉलोइंग, मतलब इसको एक्ट में लेके आना, जिसको प्रभु जी ने 3 शब्द दिए, नित्य ध्यान, निध्यासनम और स्वाध्याय करना, उसका मनन करना। तो व्हाट आई थिंक, मतलब ये मेरे हिसाब से, बाकी इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर प्रभु जी, नाइस, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Prabhuji. So we had neurosurgeon talking about ENT today. But listening is very important, and I like to listen to you because you are a very good speaker. तो हमारे सत्रों का जो आइसिंग ऑन द केक है वो प्रभु जी की बात रहती है हमेशा, क्योंकि वो जो नेक्टर लेकर आते हैं रामचरितमानस से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान। और प्रभु जी के कारण ही मैं रियलाइज कर रहा हूँ धीरे धीरे कि जो बात भगवत गीता में है वही बात रामचरितमानस में, वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरी, इनफैक्ट वही एग्जाम्पल। जैसे आज अभी प्रभु जी ने जो बोट और बोटमैन का एग्जाम्पल दिया, ये एक्चुअली भागवत के अंदर भी है। तो भागवत के अंदर भी इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया कि जो महान व्यक्तित्व होते हैं वो जब भवसागर पार करते हैं तो वो जिस मॉडल को यूज़ करके पार करते हैं वो तो चले जाते हैं पार, लेकिन वो मॉडल छोड़ जाते हैं जिस पे बैठ के हम भी जा सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जितने ध्यान से श्रवण करके अपनी जीवन को धन्य किया, तो वो मॉडल वो छोड़ के गए हैं कि इस तरह से सुनना है कि 7 दिन आपको भूख प्यास भी समझ में ना आए और ऑब्वियसली निंद्रा ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। माता जी का हैंड रेस है, माता जी कुछ कहना चाहती? हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, Thank you so जी much, माता, Prabhuji, for the thank you so much, प्रणाम Prabhuji, माता, for the wonderful session. थैंक यू। Prabhuji, my question is, जैसे हमें पता है कि 3 टाइप के भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। साधन तो सिद्ध, नित्य सिद्ध में तो अपने सारे गुरु वर्ग और आचार्य वर्ग पूरे हैं, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, ये सब। बट प्रभु जी, where do we belong, like to which category, like are we साधन सिद्ध और आर वी कृपा सिद्ध? क्योंकि कृपा मर्सी नहीं होगी तो हम साधन, मतलब साधना हाँ, में तो जो हम नहीं आ साधना सकते। भी बट कर रहा है माता जी वो, यस, वो भी कृपा के बिना साधना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे प्रवीण प्रभु जी ने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी भगवान की अहेतु की कृपा हो सकती है। प्रभु जी ने उसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल बताया कि किसी और योनि से भी व्यक्ति एकदम से मनुष्य योनि प्राप्त कर सकता है या भक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में कथा देखते हैं कि शिवानंद सेन जो के साथ में एक जो है वो श्वान की योनि में चल रहे हैं साथ में, और महाप्रभु की उनको कृपा मिल जाती है। तो ऐसा कभी कभी रेयरली हो सकता है। जनरली अगर हम बात करें तो हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं और साधन सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही ज़्यादा करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कृपा सिद्ध
अगर हम अपने आप को समझेंगे तो फिर हमारा जो एफर्ट हमें करना चाहिए भक्ति के लिए वो हमारा थोड़ा वीक हो जाएगा। ये ज़रूर है कि साधना करने में भी गुरु महाराज और भक्तों की कृपा की याचना हमें करना चाहिए कि हम अपनी साधना उनकी संतुष्टि के स्तर पे कर पाए। लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो साधना के स्तर पे कर रहे हैं। तो हम साधना सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी हमारा एम नहीं है। हमारा एम ये है कि हम गुरु महाराज को संतुष्ट कर सकें अपनी सेवा से, क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर कृपा सिद्धि भी मिल जाएगी हमें और हमारा आगे का मार्ग भी जो है प्रशस्त हो जाएगा। ठीक है माता जी? थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।